ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। What is the force between 2 point charges of +1 coulomb each? +1 positive charge है, each separated by a distance of 1 मीटर, और बी ऑप्शन च 1 किलोमीटर। जे यानी कि उन्होंने विच डिस्टेंस है। ए ऑप्शन है कि 1 मीटर होवे तां कितना फोर्स होएगा, तो दूजा बी ऑप्शन है कि 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस हो जाए यानी कि 1000 मीटर का डिस्टेंस हो जाए तां कितना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਮ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ Q1 ਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ Q2 ਲਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो पॉइंट पार्टिकल पॉइंट चार्ज दसे हो तो सानू कोई इन्हां दे साइज़ की परवाह की करनी जरूरत नहीं है कि इत्थे तक ही डिस्टेंस होना चाहिए कि इत्थे तक असी रफली ड्रॉ करांगे तो वो अज्यूम ही किया जाएगा कि सेंटर तो ही लिता गया है। हुण ये डिस्टेंस जिहड़ा हैगा 1 मीटर यानी कि आर जिहड़ा हैगा 1, तो Q1 Q2 भी वैल्यू हैगी है, इत्थे भी +1, इत्थे +1, दोनों +1 है। हुण सानू पता है इत्थे कूलम्स लॉ असी ला सकते हैं। फोर्स कितनी होंदी है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये साडा कूलम्स लॉ है। हुण असी इहदे च सिर्फ वैल्यू फिट करनियां ने। देखो फोर्स कितनी होगी, मैं फोर्स इत्थे लिख रहा, फोर्स कितनी हो गई K इंटू Q1 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू भी 1। इत्थे कूलम्स लॉ च तुहानू पॉजिटिव नैगेटिव की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नैगेटिव भी होंगे तो 1 ही पाओ, क्योंकि डायरैक्शन तो ऑटोमैटिकली पता लग जाती है। ठीक है, तो जे नैगेटिव पावे तो कन्फ्यूजन भी होंगी है, अगे जाके तुहानू पता लग जाएगा क्यों करते पे हैं। तो हाले तक तुसीं मनो जो भी कोई चार्जिस कूलम लॉ लाना होवे तो असी चार्जिस के साइन की परवाह नहीं करते, उन्होंने मैगनीट्यूड ही पाते हैं। ये हो गया K इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। आर कितना है 1 का स्क्वेयर। तो इतने वैल्यू K दे इक्वल आ गई। K की वैल्यू कितनी होंगी है जी 9 इंटू 10⁻9। एक फोर्स है तो यूनिट भी कितने होंगे, न्यूटन। यानी कि इन्नी न्यूटन फोर्स जी है वो लगती पई है जे 1 मीटर सैपरेट होन। हुण बी ऑप्शन नू ट्राई करते हैं। इत्थे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, चार्जिस सेम ने, बट जिहड़ा विचकार दा डिस्टेंस है उन्होंने सैपरेशन का डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर दिता गया है। असी हमेशा ऐसा यूनिट्स यूज़ करने ने, इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करना है तो सानू हमेशा मीटर च लिखना चाहिए। या तो मैं इत्थे 1000 मीटर लिख दियाँ, या एक होर तरीका है असी इनू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। जिहड़ा तुहाडा मन करे तुसी उस हिसाब नाल इत्थे लिख सकते हो। तो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हुण तो सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनियां ने। F = K इंटू 1, क्योंकि चार्जिस तो उन्ने ही रहे, चार्जिस तो चेंज नहीं होए, डिस्टेंस चेंज होया है। हुण 1 मीटर तो असी पहले सिंपल स्क्वेयर करते रहे सी, हुण 10⁻³ का स्क्वेयर आना है, क्योंकि 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर होंदा है, सॉरी स्क्वेयर आना है। तो 10⁻³ इंटू 2 कितना हो जाएगा 10⁻6। K डिवाइडेड बाय 10⁻6। ये के मैं स्टार्टिंग च क्यों नहीं ला रहा, जिसके कारण सिंपलिसिटी रहे, ज़्यादा मेरे कॉम्पलैक्स ना लगे प्रॉब्लम। हुण जो सिंपल हो गया कोई आंसर मेरा, हुण मैं इस वैल्यू को खोल रहा। तुसीं पहले तो भी खोल सकते हो, वो कोई चक्कर नहीं है। हुण के की वैल्यू आ गई 9⁻10⁻9, दोनों 9 होंगे, याद भी रहिंदा है। 10⁻6 नूं उपर ले आइए, 10⁻⁻6। ये तो जिदा जोड़ होना है, मल्टीप्लाई है ना, तो असी सिर्फ इनू कह सकते हैं 9⁻10⁻3, या कह सकते हैं 9000 न्यूटन की फोर्स है। फोर्स कितनी निकली 9000 न्यूटन। हुण तुसीं कंपेयर करो, जे ए ऑप्शन च कितना आ रहा सी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, कितनी ज़्यादा फोर्स सीगी, है ना। और बी ऑप्शन का आंसर की आ रहा है 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये भी ज़्यादा है, बट ये कंपेयर करो ये तो बहुत ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो घट सीगा। जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स अपने आप
घट जाएगी। जे डिस्टेंस घट होएगा फोर्स ने वध जाना। देखो कितनी ज़्यादा ये फोर्स बन गई है। हुण तुसीं की करना जे फॉर एग्जाम्पल इत्थे एक पॉजिटिव हुंदा, होमवर्क की करना है, होमवर्क नोट करो, होमवर्क नोट करो। असी एक +1 कूलम एंड -1 कूलम दे विच फोर्स निकालनी है। डिस्टेंस दोनों दे सेम रखो, 1 मीटर ते 1 किलोमीटर। ट्राई करो, अपने आप क्वेश्चन बनाओ। दूजा एक और कर सकते हो, जे +3 कूलम होवे इंटू एंड दूजा चार्ज जिहड़ा हैगा वो +4 कूलम होवे, सॉरी -4 कूलम होवे। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन यूज करो। What is the distance between two charges? Q1 is equal to 3 coulomb and Q2 is equal to -3 coulombs if the force between them is 9 कितनी जीरो ने 5 1 2 3 4 5 न्यूटन। इन्ना ही फोर्स जे होवे ते डिस्टेंस सानू मैजर करन नूं कह रहा है, सॉरी डिस्टेंस नहीं दिता, फोर्स दे दी गई है। तो सानू की होना चाहिए, सब तो पहले तो असी फिगर बनानी सानू आनी चाहिए। कूलम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन आए तो जे तुसी फिगर बना लोगे तो अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाती है। Q1 हैगा, Q2 हैगा, डिस्टेंस सानू पता नहीं तो उन्होंने ना दे देने कोई R, जिमें असी फॉर्मूले च हैगा R, तो ये वैल्यू पता है -3 कूलम, ये कितनी हैगी है +3 कूलम के और कुछ दिता है, हाँ जी फोर्स दी गई है। अच्छा इन्हां विच किहड़ी फोर्स होएगी, ये अट्रैक्ट करनगे कि रिपेल करनगे, ये तो अनलाइक चार्जिस ने, इन्होंने अट्रैक्ट करना है। मैं दूसरे कलर ना दस देना, इतना ये फोर्स होएगी, फोर्स ये फोर्स की वैल्यू भी दी गई है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁵ न्यूटन। ये मैं पहले ही पावर च लिख लिया, मैनू पता अगे यूज आना है तो आसानी रहेगी, गिनने नहीं पैने। तो हुण असी क्वेश्चन अटेंड करते हैं फिगर बना के। हुण सानू पता लग गया दोनों च फोर्स कितनी हैगी है, वो भी दी हुई है। तो सानू कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, जिहड़ा हैगा F = K कूलम्स कॉन्स्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। असी क्या इन्हों मैगनीट्यूड ही मनना है, यानी कि कई बार फॉर्मूले च असी इदा भी ला देने बार कहते हैं, जिहदे कारण सानू ये याद रहे कि Q1 Q2 की सिर्फ वैल्यू पाओ, साइन ना पाओ इत्थे। तो हुण देखो K आ गया, Q1 कितना हैगा 3, Q2 कितना है -3, -3 पाना चाहिए नहीं, सिर्फ वैल्यू पाओ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय R², क्योंकि R सानू पता नहीं, डिस्टेंस सानू पता नहीं, ये किदे इक्वल हो जाएगा, फोर्स कितनी दी गई है F दिता गया है ना, तो वो हो जाएगा 9 × 10⁵। हुण मैं ये चीज़ की वैल्यू कढ़नी है, ये भी चीज़ पता ही है मैनू, तो मैं R² नू दूजी साइड ले लेना और K को भी खोल देते हैं। 9 × 10⁹ 9 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁵ इज इक्वल टू R²। ये तो 3 3 = 9, ये तो कट ही गए। अब ये 10⁵ ऊपर जाएगा, 10⁹ ऊपर जाके इन्हें हो जाना 10⁻⁻5, इन ऊपर ले गए ना। हुण कितना आ जाएगा इहदा 9 × 10⁴, ये इक्वल हो जाएगा R² दे। तो R के इक्वल हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इहदा अंडर रूट करना पैना। 9 × 10⁴ जो है इहदा सानू अंडर रूट करना पैना। 9 का अंडर रूट की हुंदा है 3, 10⁴ का अंडर रूट की होएगा 10⁻², यानी कि आंसर आ जाएगा 300 मीटर। तो असी कह सकते हैं इत्थे एक्सप्लेन करना आंसर नू, द आंसर जिहड़े लिखते हैं ना असी, द चार्जिस आर at 300 मीटर डिस्टेंस।